नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश। मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को आर्थिक विकास का प्रमुख आधार बनाया जा रहा है। बेहतर सड़क, रेल, औद्योगिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा और शहरी कनेक्टिविटी से प्रदेश में कारोबार की लागत घटने, निवेश आकर्षित होने और नए उद्योगों के विस्तार की संभावनाएं बढ़ रही हैं। राज्य सरकार भी औद्योगिक विकास के लिए सड़कों, बिजली, पानी और अन्य जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दे रही है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर अहम है। बेहतर सड़क और बाजार कनेक्टिविटी से किसानों की मंडियों तक पहुंच आसान होती है, जबकि वेयर हाउसिंग और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं कृषि उत्पादों के बेहतर भंडारण और विपणन में मदद करती हैं। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिर्फ सड़क, पुल और भवन निर्माण नहीं, बल्कि निवेश, उद्योग, व्यापार, रोजगार और कृषि के साथ ग्रामीण विकास के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का आधार है। इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को आर्थिक विकास का मजबूत आधार बनाया जा रहा है। प्रदेश में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के साथ निवेश, उद्योग, कृषि और रोजगार के बीच एक मजबूत विकास चक्र तैयार कर रहा है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट केवल सड़कों, पुलों और औद्योगिक कॉरिडोर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला प्रमुख आधार बन रहा है। बेहतर सड़क, रेल, लॉजिस्टिक्स, सिंचाई और ऊर्जा सुविधाओं से उद्योगों को निवेश का बेहतर वातावरण मिल रहा है। माल की आवाजाही आसान हो रही है और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। बेहतर कनेक्टिविटी से किसानों को अपनी उपज मंडियों और बड़े बाजारों तक पहुंचाने में सुविधा होती है। वहीं सिंचाई परियोजनाओं और जल संसाधन विकास से खेती का रकबा और उत्पादकता बढ़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि आधारित उद्योग और किसानों की आय तीनों को गति मिल रही है। प्रदेश के अंदर भी औद्योगिक, शहरी एवं आर्थिक विकास की नई प्रकार की गतिविधियों को नए प्रकार से बढ़ाते हुए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उसी दिशा में यह नई एक इकोनॉमिक दृष्टि से बढ़ने का एक मार्ग खुला है, जिसमें किसान भाई बहनों को जोड़ करके आर्थिक रूप से समृद्धि का नया द्वार खोला है। कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक और औद्योगिक गतिविधियों के साथ कई प्रकार की विकास की संभावनाओं के साथ मध्य प्रदेश इसमें बहुत तेज गति से हमारे मालवा क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। वहीं औद्योगिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब और बेहतर बिजली आपूर्ति से मध्य प्रदेश में नए उद्योगों और निवेश को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ी है। इसका सीधा असर रोजगार, व्यापार, निर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और एमएसएमई सेक्टर पर भी दिखाई दे रहा है। तो वहीं गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। ये ऐसे नए दौर में हम पहुंच रहे हैं, जिससे भविष्य में मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से एक नई ऊंचाई हासिल करेगा और निवेशक, कृषक और हितधारकों का सच में ये त्रिवेणी संगम हुआ है। हमारा सरकार का स्पष्ट मत है कि जो प्रोजेक्ट बने उस प्रोजेक्ट में सबसे बड़े स्टॉक होल्डर हमारे किसान हैं। ऐसे में उनके जीवन में अगर कठिनाई आती तो हमारा प्रोजेक्ट पे ही प्रश्न उठता। कहा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का असर बहुआयामी है। ये अर्थव्यवस्था के साथ साथ कृषि, उद्योग, रोजगार और ग्रामीण विकास के लिए भी ग्रोथ इंजन साबित हो रहा है। कृषि को बाजार, उद्योग को कनेक्टिविटी, युवाओं को रोजगार और गांवों को विकास की नई रफ्तार मिल रही है। यही मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश को विकसित और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाने की बुनियाद तैयार कर रहा है। स्वदेश न्यूज के लिए प्रमोद श्रीवास्तव की स्पेशल रिपोर्ट। कहते हैं जहां सड़कें होती हैं वहां विकास भी पहुंच ही जाता है। अब मध्य प्रदेश सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को लेकर ज़्यादा फोकस्ड है। इसको लेकर हम आज बातचीत करने वाले हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट स्वाति गौरव चोपड़ा हैं। स्वाति जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता अंबिका शर्मा हमारे साथ हैं। अंबिका जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत अंबिका जी आपसे ही करते हैं। अंबिका जी, सुन पा रहे हैं? ठीक है। अंबिका जी, सरकार का मेन फोकस अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, कनेक्टिविटी पर है, औद्योगिक निवेश पर है, कृषि पर है।
तो कुल मिलाकर सरकार ये कोशिश कर रही कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए ताकि विकास पहुंच सके। सरकार के इस प्रयास को कैसे देखते हैं आप? ये इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सरकार कर्ज ले 5 लाख देश के ऊपर हो गया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ना तो उसमें निवेश के क्षेत्र में हमें क्रांति दिख रही, ना औद्योगिक क्षेत्र में दिख रही, ना व्यापार के क्षेत्र में दिख रही, ना रोजगार के क्षेत्र में दिख रही। कुल मिलाकर एक सब विभाग दिखाने वाली सरकार है लोगों को, और बड़ी बड़ी बातें करती है। जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनमें बहुत सारे प्रोजेक्ट इनकी मॉनिटरिंग के अभाव में माने अधूरे पड़े हुए हैं। करोड़ों रुपए की राशि उन पर माने भेंट चढ़ गई है, लेकिन वो आकार आज भी नहीं ले पा रहे हैं। केवल सरकार घोषणाएं और शिलान्यास के सरकार के रूप में अब ये जानी जाएगी। भारतीय राजनीति के इतिहास में ये मध्य प्रदेश की सरकार ग्रामीण इलाकों में इतनी खराब स्थिति सड़कों की है कि गड्ढों में तब्दील हो गई। सड़क कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आता। मानसून आते ही कई गांवों की कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, और जितने भी निर्माणाधीन जो पुल हैं, यहाँ तक कि हाईवे तक क्रैक हो जाती है वो सड़कें। तो एक जो गुणवत्ता इनके काम में आना चाहिए, वो गुणवत्ता भी नहीं दिखाई देती है। भ्रष्टाचार का बिल्कुल वो सीधी कहानी अपनी सुनाते हुए दिखाई देते हैं जितने भी निर्माण कार्य हैं कि हमारे अंदर कितना भ्रष्टाचार हुआ है, किस प्रकार से जनता के पैसे का बंदर बांट हुआ है। ये परिस्थितियां हैं। सीएजी की रिपोर्ट में बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो निर्माण कार्य हैं उनमें गंभीर वित्तीय अनियमितता हुई है। सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। माने अफसोस की बात तो ये है, ये तमाम बातें हैं। एक बहुप्रचारित सिंचाई योजनाएं हैं, वो भी अभी अधूरी की अधूरी डली हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में, बिंद क्षेत्र में और आदिवासी बहुल क्षेत्र में भी आप बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे हैं। केवल और केवल महानगरों की तरफ आपका ध्यान है। इससे पूरे मध्य प्रदेश का विकास थोड़ी हो जाएगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा व्यापक शब्द है, आप उसको संकुचित कर रहे हैं केवल अपने कुछ जो आपके उद्योगपति मित्र हैं उनको केवल सब्सिडी का लाभ देने के लिए और उनको भेजा उनकी तिजोरियां भरने के लिए आप सर्वहारा भर की बात कर ही नहीं रहे हैं। आप मध्य प्रदेश को माने इतना बीमारू राज्य बना रहे हैं, इतना माने रोता हुआ मध्य प्रदेश, अंधकारमय मध्य प्रदेश, जर्जर मध्य प्रदेश। ना तो युवाओं का कोई भविष्य है, ना ही किसान तो कर्ज में डूबा हुआ है। किसान की तो बड़ी दुर्दशा आपने कर दी है। आपकी कानून व्यवस्था की स्थिति सही नहीं है। आप कहाँ माने किसी भी क्षेत्र में आप स्वास्थ्य सेवाएं आपकी लड़खड़ाई हुई हैं, शिक्षा व्यवस्था आपकी बिल्कुल कोलैप्स हो गई है। कहीं कहीं भी आपके रहे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जितनी भी समिट हुई है, इन्वेस्टर समिट एमओयू पर हस्ताक्षर होते हैं, बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, कितने लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं, और फिर पता चलता है कि केवल हस्ताक्षर करके ही रह गए। वो एमओयू की राशि वो निवेश के रूप में परिणित नहीं हो पाती है। क्या वजह है? आप अपना आत्मविश्लेषण क्यों नहीं करते? करना चाहिए। कौन नहीं चाहता है कि मध्य प्रदेश विकसित राज्य बने, बिल्कुल संपन्न राज्य बने, और सारे के सारे समाज के लोग यहाँ पर सुखमय जीवन व्यतीत करें। हमारा हरा भरा मध्य प्रदेश बनाए, विकसित मध्य प्रदेश बनाए, संभावनाओं का। आपकी बात से ये समझा जाए कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई काम नहीं कर रही, और केवल कर्ज लेने का एक बहाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कर्ज लेती है सरकार, और इसके बाद और कोई काम इसका सरकार का नहीं रह गया। कर्ज लेने की बहुत आती है, और केंद्र बड़ा उदार है, बड़ी उदारता के साथ कर्ज देता है। अब ये सरकार को थोड़ी पटाना पड़ेगा। 28 में तो उनकी रवानगी हो रही है, पटाना तो हम लोगों को पड़ेगा। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के ऊपर 80,000 रुपए का कर्ज है भाई। देखिए तो कितना, हर जो भी नवजात पैदा होता है 80,000 के कर्ज के साथ पैदा होता है। कर्ज वाला नागरिक पैदा होता है। ठीक है अंबिका जी। स्वाति जी, पूरी बात आप सुन ही रही थी। कुछ काम तो हो नहीं रहा, बीमारू राज्य बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश को। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सड़कों की आप बात कर रहे हैं, सिर्फ कर्ज लेने का एक बहाना है ताकि कर्ज मिल सके, भ्रष्टाचार हो सके। देखिए, जिसकी जैसी सोच, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बहुत बड़े विकास कार्य चल रहे हैं। और पहले सबको याद होगा कि बीमारू मध्य प्रदेश जब
बोला जाता था तब कांग्रेस का कार्यकाल था। जब माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई और लगातार काम हुए तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश अब इसको बोला जाता है और बहुत बड़े परिवर्तन आए हैं, बहुत सारे अरेनाज में डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। अभी हम बात करते हैं, जैसे अगर सड़क और हाईवे की हम बात करें तो लगभग हजारों किलोमीटर जो सड़कें हैं जो नवीन बनी हैं, जो सड़कें गांव से भी कनेक्ट कर रही है अब शहरों को, जो पहले कभी नहीं हुआ करता था। पहले मध्य प्रदेश में ये बोला जाता था, एक नैरेटिव सेट हो गया था कि यहाँ पर जो है सड़क में गड्ढे नहीं है, यहाँ गड्ढों में सड़क है। पर 2004 के बाद से जो काम शुरू हुआ और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। हम खुद भी जब घर से बाहर निकलते हैं तो आंख खोलकर अगर देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम बड़े चौड़े रोडों पे घूम रहे हैं और गाड़ियों ने रफ्तार पकड़ी है और विकास ने भी रफ्तार पकड़ी है। सड़कों की बात करूं, पुलियाओं की बात करूं, रेलवे कनेक्टिविटी की बात करूं, एयर कनेक्टिविटी की बात करूं, सिंचाई की बात करूं या जल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, कुल मिला के जो आंकड़े भी हैं वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हाँ परिवर्तन तो आया है और ये हम देख भी पा रहे हैं अपनी आंखों से। कुछ लोग देखना नहीं चाहते, वो दूसरी बात है। अब हम अगर बात करते हैं जो 12 परियोजना हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन जी यादव ने स्वीकृत करी है और जिनका लगभग आप देखिए उसका टेंडर भी हो गया है। 12 परियोजनाएं हैं, लगभग 25,000 करोड़ की लागत से जो है काम होने जा रहा है। बालाघाट सिवनी की हम बात करें, 91 किलोमीटर का नवीन रोड बनने वाला है, 4 लेन बनने जा रहा है। उसके साथ ही आप देखिए उसमें पाथवे भी डेवलप किया जा रहा है, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, कृषि जो करते हैं किसान भाई हमारे, उनके लिए बेहतर लॉजिस्टिक सुविधाएं होगी, अर्थव्यवस्था सुधरेगी। तो ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अकेला आता है, इट कम्स विद लॉट्स मेनी अदर थिंग्स एंड इट मेक्स थिंग्स बेटर फॉर द एंटायर स्टेट। और आप देखिए कि अभी जब हमारा किसान है वो मंडी से जुड़ेगा, जो हमारा व्यापारी है वो ग्राहक से जुड़ेगा, जो हमारा युवा है वो रोजगार से जुड़ेगा और जो पर्यटन है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो जो नवीन परियोजनाएं हैं निश्चित ही वो मध्य प्रदेश की दिशा को और दशा को बदल के नया एक विकास कार्य को, नए प्रोजेक्शंस को साकार रूप देने जा रही है। और हम स्वागत करते हैं ऐसी योजनाओं का जिसका मूल स्वरूप ये है कि प्रदेश बदले, प्रदेश सुधरे। ठीक है भूपेन्द्र जी, अंबिका जी को भी आप सुन रहे थे, स्वाति जी को भी आप सुन रहे थे। अंबिका जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया जा रहा है, काम तो कुछ हो नहीं रहा, वाहवाही लूटी जा रही है, सिर्फ कर्ज लेने की एक बहाना है। स्वाति जी को भी आपने सुना, क्या कहेंगे सरकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर, अर्थव्यवस्था को ग्रोथ इंजन देने को लेकर सरकार की जो पहल है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से देखिए किसी भी राज्य का या किसी भी देश का विकास इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सड़क या रेल मार्ग या फिर पहुंच मार्ग बनाने तक ही सीमित नहीं रहता है। उसमें निवेश होता है, उद्योग आता है, रोजगार मिलता है, कृषि, शहरी से दूरी की श्रृंखला कम होती है, ये सब चीजें डेवलप होती हैं। तो निवेश जब ही आएगा जब आपके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और ये हम जिस तरह से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा कि बड़े उत्साही होकर 28 में आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, उनका अच्छा संगठन। दूसरी बात 93 से और 2003 तक दिग्विजय सिंह सरकार रही, तो उस समय कुछ बहुत सी चीजें हुई जो कि बीजेपी कभी भी भूलना नहीं चाहेगी और बीजेपी उसका राजनीतिक फायदा उठाना बचाएगी। जिस तरह से प्रवक्ता ने कहा कि सड़क में गड्ढा, गड्ढे में सड़क, बहुत बुरी स्थिति हो गई थी, लाइट की हो गई थी, 2 घंटे जाना, फिर उसका सर्कुलेशन हो गया था कि पूरे दिन में कभी 11 बजे जा रही, कभी 9 बजे जा रही, कभी सुबह जा रही। तो ये जो चीज है एक राजनीतिक फायदा विपक्ष हुए, लेकिन साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है कि जिस तरह से सेंटर में गवर्नमेंट रही, तो 2027 और 26 और 27 में 78,920 करोड़ रुपए जो मध्य प्रदेश में रखा गया और जो 25 में और 26 में था 73,226 करोड़, लगभग 8% की बढ़ोतरी की गई। और जो कि सड़क, पुल, ऊर्जा और सिंचाई के रूप में इन्होंने रखा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो परिवहन का क्षेत्र था उसमें 13,103 करोड़ का प्रावधान था 26 और 27 में, और जो कि पूंजीगत का 9,910 करोड़ रुपए सड़क और पुल के लिए रखा गया। तो ये बजट निश्चित रूप से बढ़ाया गया, लेकिन जिस तरह से सरकार ने, मोहन सरकार ने इन्वेस्टमेंट के MOU साइन किए वो भी बहुत अत्यधिक है। लेकिन धरातल पे प्रश्न यही आता है कि बेसिकली जो MOU साइन किए हैं उन MOU को साइन करने के बाद धरातल पे उतारना, ये एक सरकार के पास चुनौती होती है।
और विपक्ष उसी पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो ये जरूरी है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे के पहुंच मार्ग हो, सड़क हो, और जिस तरह से गांव के जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, और अगर उनको गांव को कनेक्टिविटी की जाएगी तो वो मंडी से जुड़ेंगे, और मंडी जब जुड़ेगा तो किसान को फायदा होगा, और किसान जब फायदा होगा ग्रामीण क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से समृद्धि का जीडीपी रेट भी बढ़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार ने उद्योग के रूप में, चाहे आप कहें तो उद्योग के रूप में लगभग 3.75 लाख करोड़ का निवेश कर रखा है, और एमयू भी साइन किए हैं, एनटीसीपी हो, चाहे अडानी ग्रुप के हो, चाहे रिलायंस के, और 2 लाख करोड़ का एक निवेश की योजना बनाई है। लेकिन प्रश्न वहीं आता है कि इन सब चीजों को धरातल पर लाने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और उन इंफ्रास्ट्रक्चरों के लिए निश्चित रूप से आपके पास सड़क, बिजली, पानी और ये पहुंच मार्ग होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें अर्थ से जुड़ी हैं। इनमें अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो निवेश कौन करेगा, और निवेश नहीं होगा तो हम निश्चित रूप से मध्य प्रदेश भौगोलिक रूप से चाहे दक्षिण हो चाहे पश्चिम हो, सबसे बीच में जुड़ा हुआ है। यहाँ से कनेक्टिविटी है, और सिर्फ आप चाहें तो रोड की कनेक्टिविटी बहुत है, बस निश्चित रूप से समुद्री कनेक्टिविटी ना होने के बाकी सारी कनेक्टिविटी है। दूसरी बात पर्यावरण है, लैंड पर्याप्त है, तो उस चीज सबका सरकार को उपयोग करना चाहिए, और इन उपयोग की निश्चित रूप से इसका चाहे ऊर्जा के रूप में हो, चाहे हम रोजगार के रूप में, चाहे सड़क और परिवहन के रूप में हो। अभी जिस तरह से सरकार ने लगभग केंद्र सरकार के साथ जो 11 योजनाएं जो अभी की हैं, उसके रूप में निश्चित रूप से हर जिला में एक नया चेंज आया है, और जिसके कारण एक कनेक्टिविटी तो जुड़ी है। लेकिन अब बस बात वही है कि जिस तरह से इनका हिसाब होता है और जिस तरह से इनकी परीक्षित होना चाहिए उस तरह से, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना पैसा खर्चा हो रहा है उसका भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और कितनी सड़क बनी, उन उद्योगों में कितना पैसा जनरेट हुआ, कितना रोजगार मिला, ये अकाउंटेबिलिटी सरकार को, विपक्ष को बतानी भी चाहिए, और जनता को भी बताना चाहिए, क्योंकि आंकड़े जब आएंगे तो निश्चित रूप से उसके प्रतिफल के रूप में होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैफिक कम करने का व्यापार के रूप में बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से कनेक्टिविटी शहरों के रूप में आप देख रहे हैं, ट्रैफिक हो रहा है बड़े शहरों में, इसी तरह से बाईपास बनाए जा रहे हैं शहरों को कनेक्टिविटी के, और उससे उद्योग लगते हैं जब शहर के रूप में, तो कॉरिडोर के रूप में जिस तरह से भोपाल और इंदौर के रूप में उन्होंने कॉरिडोर डेवलप करने की बात कही थी, उसका 2030 में जो अभी बना लिया है, 2030 में उनका कहना है कि हम इसको धरातल पे ला देंगे। तो योजनाएं बहुत बनाई हैं सरकार ने, इसमें कोई शक नहीं है, केंद्र से भी बहुत पैसा मिला है, लेकिन बात यही है कि इन चीजों को इम्प्लीमेशन होगा तो निश्चित रूप से, चाहे आप देख लें मालवा के क्षेत्र में जिस तरह से कॉरिडोर बनाया गया था जो कपास के लिए, तो वो भी एक बहुत, पीथमपुर का कॉरिडोर है वो भी महत्वपूर्ण था। तो ये हुई है, परिवर्तन तो आया है, बिजली पे सरप्लस है, पावर में भी है, सोलर प्लांट के लिए जिस तरह से सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ध्यान दे रही, तो कनेक्टिविटीज तो निश्चित रूप से बेसिक आधार है, क्योंकि कोई भी आप निवेश जब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास सड़कें और वो उस तरह की सुविधा न हो। तो ये हमारे पास एक प्लस पॉइंट है, हमारे पास लैंड है, हमारे पास बिजली है, पानी है, और एनवायरनमेंट है, पर्यावरण भी है, और बेसिकली रॉ मटेरियल भी है, खनिज के रूप में भी हम कह सकते हैं। तो हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं, चाहे हमारे परंपरागत चीज़ें हो, 25 चीज़ें हमारी जी टैग भी हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें सरप्लस हैं, और जो पलायन की स्थिति बनती थी मध्य प्रदेश से, तो वो उस चीज को भी रोकने के लिए अगर निवेश होगा और रोजगार वहीं के लोगों को मिलेगा, रोजगार पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि स्किल, जिस तरह से हमें रोजगार चाहिए उस तरह से हमारा युवा स्किल में है कि नहीं, वरना बाहर के लोग रोजगार के रूप में आ जाएंगे तो फिर वही स्थिति हो जाएगी। तो ये बहुत सी चीजें हैं, लेकिन बात मैं यही कहूंगा कि सरकार जिस तरह से अपनी योजना बताती है और जिस तरह से उन्होंने इवेंट्स भी किए हैं और इस बार कृषि वर्ष माना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जिस तरह से गांव की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तब भी हम कई दुर्लभ चित्र देखते हैं कि सड़कें नहीं है। आज ही कल रीवा में देख रहे थे, तो वहां पे पानी इतना हो गया कि उसको ड्रम में बांध के सबको ले जाना पड़ा। तो ये सब चीजें जो बेसिकली है वहाँ की पॉलिटिक्स, चाहे वहाँ की विधायक हो, चाहे वह सांसद हो, चाहे वह जनप्रतिनिधि हो, अवेयरनेस हो, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो ये भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि जनता के साथ रोजगार के साथ साथ बिल्कुल, देखिए गांव की कनेक्टिविटी को अगर बढ़ाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बढ़िया जरिया है, और सरकार इस तरफ क्या कदम उठा रही है
इसको लेकर भी सवाल है। अंबिका जी, लास्ट कमेंट। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक व्यापक शब्द है और इसको सरकार संकुचित बना रही है। हमारा निवेदन माइक म्यूट है कि आपने औद्योगिक क्षेत्र में और ये औद्योगिक वर्ष बना लिया है मध्य प्रदेश में, लेकिन औद्योगिक वर्ष बना तो लिया है, औद्योगिक क्रांति तो आप कर ही नहीं पाए, कोई उपलब्धियां ले नहीं पाए। जितनी भी इन्वेस्टर समिट हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो, चाहे रीजनल हो, चाहे जोनल इन्वेस्टर समिट हो, आपने कितने माने एमओयू पर हस्ताक्षर किए, कितना निवेश आया, ये सब आप पब्लिक डोमेन में तो लाइए, ये स्वच्छ पर्ची जारी करिए, उसमें ठीक है, पारदर्शिता होना चाहिए। ओके, स्वाति जी, जितने एमओयू हुए, ओके अंबिका जी, ओके स्वाति जी, जितने एमओयू हुए हैं उसको लेकर पारदर्शिता होना चाहिए। जनता को ये पता चलना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, विकास को लेकर सरकार ने क्या काम किया है, उनके सामने ब्यौरा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट कमेंट स्वाति जी। देखिए, 12 परियोजनाएं जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च करी है, उसके बारे में सारी जानकारी उपलब्ध है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो 25,000 करोड़ की योजनाएं हैं, उसके अंतर्गत जो भी काम होने वाले हैं वो हाइब्रिड एनईसी मॉडल भी होने जा रहे हैं, जिसके तहत 40-60% का रेशियो रहेगा, प्राइवेट और पब्लिक जो हमारा पार्टिसिपेशन रहेगा। तो मुझे लगता है कि पूरी चीजें ट्रांसपेरेंट है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यों में आप देखेंगे हमेशा पारदर्शिता रहती है और कांग्रेस के सारे इल्जाम झूठे ही निकलते हैं। अभी हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे कि क्या विकास हुआ है, कुछ नजर नहीं आ रहा, तो आंकड़े ये स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो मध्य प्रदेश का हुआ है कि पहले 2003 से पहले जब कांग्रेस का कार्यकाल था, मात्र 44,000 किलोमीटर सड़कें जो थी प्रदेश में थी, लेकिन अब वो 4 लाख किलोमीटर हो गई है। 44,000 किलोमीटर से 4 लाख किलोमीटर, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। नोबडी कैन से दैट इट इज अ फॉल्स नरेटिव। हम सब अपनी आंखों से देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश बदला है। रोड हो, ग्रामीण कनेक्टिविटी हो, पुलिया हो, ब्रिजेस हो, 4 लेन्स हो, बड़े बड़े नेशनल स्टेट हाईवेज हो, तो अगर हमारे प्रवक्ता ये देख नहीं पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको जो चश्मा लगा है कांग्रेस का, वो उतार के सही मन से, ईमानदारी से चीजों को जज करने की आवश्यकता है। और जो काम अच्छे हुए हैं अपने देश की भलाई के लिए, अगर हमें उनकी प्रशंसा भी करनी पड़े या उनको उनका सम्मान और स्वीकार भी उन्हें करना पड़े तो हमें करना चाहिए। एक अच्छा राष्ट्रभक्त जो होता है वो किसी पार्टी से बाद में जुड़ा होता है, पहले वो देश से जुड़ा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है, अगर अच्छा काम कर रही है तो उसकी सराहना करने में कोई गलत बात नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार जो काम कर रही है वो धरातल पर कुछ देर में दिखाई देने लगेंगे। स्वाति जी बहुत शुक्रिया। अंबिका जी, भूपेंद्र जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर बना मजबूत आधार, सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर, विकास पर। सरकार का ये जो प्रयास है इसको लेकर सराहना कितनी मिलती है और कितनी जल्दी ये प्रयास धरातल पर दिखाई देने लगते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।